बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बीएस बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस में आज हमारा मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 का जो मेन वैसे टॉपिक है वो पैराबोला ऑफ सेफ्टी है। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपके पास एक टॉपिक है पैराबोला ऑफ सेफ्टी। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। डिफाइन पैराबोला ऑफ सेफ्टी एंड ड्राइव इट्स इक्वेशन। आपने पैराबोला ऑफ सेफ्टी को डिफाइन भी करना है और इक्वेशन भी उसकी ड्राइव करनी है। अब पैराबोला ऑफ सेफ्टी बेसिकली है क्या? द पैराबोला ऑफ सेफ्टी इज़ द बाउंड्री कर्व इन अ वर्टिकल प्लेन which includes all the possible paths of projectile which are projected with the same initial velocity। क्या कह रहे हैं कि आपके पास पैराबोला ऑफ सेफ्टी एक कर्व ही है वर्टिकल प्लेन के अंदर जिसके अंदर तमाम पॉसिबल पाथ प्रोजेक्टाइल के मौजूद होते हैं जिनको हमने प्रोजेक्ट करवाया है सेम इनिशियल वेलोसिटी के साथ। तो चले हम ये कर्व बना के देखते हैं। हम अपना प्लेन बनाते हैं। यहाँ पे हमने अपना प्लेन बनाया और ये हमारे पास हमने बाउंड्री कर्व बना ली। ठीक है, अब इस बाउंड्री कर्व में हम जितने भी पॉसिबल पाथ्स हैं प्रोजेक्टाइल के वो लेते हैं। जैसे ये मैंने ले लिया, यहाँ पे ये रहे, फिर मैंने ये ले लिया, ये ले लिया। अब इन सब को ना सेम इनिशियल वेलोसिटी के साथ मैंने प्रोजेक्ट करवाया है। सबको सेम इनिशियल वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करवाया है। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखें, तो जितने भी पॉसिबल पाथ्स हैं वो हमने बना लिए। ठीक है, तो ऐसी बाउंड्री कर्व जिसके अंदर तमाम पॉसिबल पाथ्स होते हैं किसी भी प्रोजेक्टाइल के प्रोजेक्टाइल्स के जिन्हें प्रोजेक्ट किया गया है सेम इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो उस कर्व को हम क्या बोलते हैं? पैराबोला ऑफ सेफ्टी। लेट्स सपोज के हमारे पास, अब हम इसकी इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी। अगर हम एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करवाते हैं, ठीक है, और पार्टिकल को हम किस वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करवाते हैं? वी नॉट वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करवाते हैं। ठीक है, और पार्टिकल जो हॉरिजॉन्टल है उसके साथ एंगल बना रहा हो बीटा। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमारे पास जो रेंज निकली थी वो क्या निकली थी? जो हमने रेंज फाइंड आउट की थी वो क्या निकली थी? द मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, लिखिएगा, the maximum range of projectile having initial velocity v naught on an inclined plane making an angle beta with horizontal is अच्छा, अब आपके पास जो आपने रेंज निकाली थी वो क्या निकली थी? R इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा। ये रेंज हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट की थी। हमने इसे एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ किया और वहाँ पे आपको याद होगा कि हमने एक P पॉइंट इंक्लाइन प्लेन के ऊपर लिया था P ऑफ एक्स वाई। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन हमने ली है। R हमारे पास है वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा। नेक्स्ट हम R को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? R मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाय जी। R प्लस R साइन बीटा इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाय जी।
अब हमने जब उस दिन सॉल्व किया था तो हमने कहा था कि जो साइन बीटा है वो हमारे पास y बाय आर आता है, मतलब y जो है वो हमारे पास r साइन बीटा था। तो यहाँ से r प्लस वाई इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, v नॉट स्केयर बाई जी। रिजॉल्व किया था ना, हमारे पास जो p पॉइंट था उसके कंपोनेंट्स हमने फाइंड आउट किए थे। हमने x और y को कैलकुलेट किया था, cos की रेशो लगा के हमने x को निकाला था और साइन की रेशो निकाल के हमने y को निकाला था। तो अब यहाँ से मेरे पास जो r है वो क्या आ जाएगा, v नॉट स्केयर बाई जी माइनस वाई। अब दोनों साइड पे हम स्केयर ले लेते हैं, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। चले हम दोनों साइड पे स्केयर लें तो क्या आ जाएगा, आर स्केयर इज इक्वल टू वी नॉट स्केयर बाई जी माइनस वाई होल स्केयर। अब आप a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला लगा के इस स्केयर को ओपन करेंगे। चलिए इस स्केयर को ओपन करें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आर स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो यहाँ पे v नॉट स्केयर बाई जी इसका होल स्केयर आ जाएगा माइनस 2 v नॉट स्केयर बाई जी इंटू वाई प्लस वाई स्केयर। तो हमने आर स्केयर को भी निकाला था। अगर हम सॉल्व करें, ट्रायंगल हमारे पास बन रही है ना, ये जो हमने फिगर बनाई है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको देखें, ये आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है। तो इसमें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम देखें तो वो अप्लाई किया जा सकता है। जो यहाँ से ना, जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें यहाँ से आप एक ड्रॉ करें ना परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास y है, ये हमारे पास x है, और ये वाली हमारे पास OPA ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है। और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आता है। तो मीन्स जो आर स्क्वायर है यहाँ पे हमारे पास आर था। मैं अलग से यहाँ पे फिगर बना देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये इस तरीके से OAP, तो यहाँ पे हमारे पास r था, ये हमारे x है और ये हमारे पास y है। तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो r स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो r स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट की पावर 4 डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर माइनस 2 v नॉट स्क्वायर बाई जी इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, माइनस 2 वी नॉट स्क्वायर बाई जी। ये हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, ये पूरी चीज़ कॉमन ली तो यहाँ पे वाई बच जाएगा, साइन भी चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस को हमने कॉमन लिया है। माइनस ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगी। अब इसमें से मैंने वी नॉट स्क्वायर कॉमन लिया हुआ तो एक वी नॉट स्क्वायर बच जाएगा। अब 2 को भी कॉमन लिया लेकिन यहाँ पे 2 है नहीं तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और एक जी कॉमन ले लिया और एक जी क्या हो गया, बच गया। अब ये हमारे पास ये भी अगर आप देखें तो इसको हम क्या फॉर्म दे सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 वी नॉट स्क्वायर बाई जी इंटू वाई माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2g। तो यह आपके पास है जी इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, इफ़ आर इज़ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अगर आर हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज हो प्रोजेक्टाइल की एंड एज इज़ द ग्रेटेस्ट हाइट देन प्रूव दैट, और स्मॉल एज जो है वो ग्रेटेस्ट हाइट है तो आपने प्रूव करना है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 2g इंटू एच प्लस आर स्क्वायर बाई 16h रेज टू द पावर 1/2। तो चलें हम अब इसे स्टार्ट करते हैं। लेट द पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v नॉट मेकिंग एन एंगल अल्फ़ा with the horizontal या angle of projection is alpha. Let the particle is projected with velocity v naught and angle of projection is alpha
अच्छा, अगर आप फिगर बनाएंगे तो वो क्या होगी, ये आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट करवाया, ठीक है, वी नॉट स्पीड के साथ, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उसका क्या है, अल्फा है, ठीक है, और ओ से एम तक उसने जो रेंज कवर की है वो क्या है, आर। रेंज हमने निकाली भी है, उसे ही हम यूज़ करेंगे। एज वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़, as we know that range of projectile is प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या है, r इज़ इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय g। तो ये हमारे पास रेंज निकल आई, इसको बोल दें इक्वेशन 1। एंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आपके पास क्या है, उसे उन्होंने रिप्रेजेंट किया स्मॉल ए से वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2g। इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 2। अब जो आपने प्रूव करना है उसमें भी आप देख सकते हैं आपके पास जो चीज़ है उसकी तरफ जाने के लिए हम आगे ये स्टेप्स करने जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं। लिखिएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, हम इन दो इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। तो लेफ़्ट साइड से डिवाइड हो जाएगी और राइट साइड से। तो r डिवाइडेड बाय एच इज़ इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2g। तो यहाँ जी से कैंसिल हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर से। तो r बाय एच इज़ इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2। तो एक साइन अल्फ़ा से कैंसिल, r बाय एच 2 ऊपर शिफ्ट होकर क्या बनेगा, 4 हो जाएगा। तो 4 काज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा। काज अल्फ़ा बाय साइन अल्फ़ा किसकी इक्वल होता है, कोटेंजेंट अल्फ़ा के। तो यहाँ से r बाय एच आपके पास क्या आ जाएगा, 4 कोटेंजेंट अल्फ़ा। तो यहाँ से जो कोटेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, r बाय 4h। यहाँ पे 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल की दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसको आप बोल दें इक्वेशन नंबर 3। अब आप अपनी इक्वेशन नंबर 2 को देखें। इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास है h इज़ इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2g। तो यहाँ से 2g इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2gh इज़ इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो हमने क्या निकालना है, हमने इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, मतलब वी नॉट निकालनी है। तो जैसे हमने फाइंड आउट करना है उसे हम अकेला करते हैं। तो 2gh साइन स्क्वायर अल्फ़ा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर आ जाए। अब 2g 1 बाय साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 1 बाय साइन अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, कोसिकन अल्फ़ा के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2gh कोसिकन स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर। अब कोसिकन स्क्वायर अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं ना 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। तो वो फार्मूला पुट कर लेते हैं, 2gh 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा दिस इज़ इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर। अब कोटेंजेंट अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू जो हमने ऊपर फाइंड आउट की है दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके वो यहाँ पे लिखते हैं, 2gh 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 4h उसका स्क्वायर आ जाएगा इज़ इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 2gh 1 प्लस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16h स्क्वायर। ऊपर r का स्क्वायर r स्क्वायर बन जाएगा और 4h का स्क्वायर 16 स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर। अब इस h को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2gh प्लस h मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16h स्क्वायर इज़ इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर। अब इसमें से एक h कैंसिल हो जाएगा। तो 2gh प्लस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16h
इज़ इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर। अभी यहाँ पे आप देखें तो आपके पास वी नॉट स्क्वायर निकला है, आपको फाइंड करनी है वी नॉट। तो वी नॉट को फाइंड आउट करने के लिए आपको दोनों साइड पे क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो वी नॉट आ जाएगी। तो ये आपके पास आ गई रिक्वायर्ड इनिशियल वेलोसिटी जो आपने फाइंड आउट करनी थी, और ये उसने कहा था कि ये प्रूव करें कि इसका आंसर ये आता है। अब इससे मिलते जुलते आपके जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आप लोगों ने जो है वो सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन नंबर 7 को। और क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही आपके पास उसमें बस वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों ने करना है, और क्वेश्चन नंबर 9, ये तीनों क्वेश्चंस आपने करने हैं। 7, 8, 9 ये आपका होमवर्क है। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। तो चलें, आज के लिए इतना ही। 2 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, 3 आपका होमवर्क है, और आप लोग इन्हें सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अपना जो क्लास वर्क है वो फिर मुझे काइंडली सेंड कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।